नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कंपैरिजन है बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड फिर हम बिजनेस की रिस्क पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक, अगर हम कुछ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या फैक्टर्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो ये टॉपिक अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस किस चीज़ को कहते हैं। बिजनेस एक वर्ड से डराइव हुआ है, बिजी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ related to purchase, production and or all sale of goods and services with a view to earning profits। समझे, मतलब कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, या तो आप परचेज करो या प्रोडक्शन करो या उसको बेचो, कोई भी गुड या सर्विसेज, लेकिन हमारा मेन मोटिव या व्यू होना चाहिए ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम घर में खाना बना रहे हैं, अब वो खाना हम एक तो घर वालों को खिला रहे हैं, इज़ दैट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या वो बिजनेस है? नहीं। और वही खाना अगर हम बाहर सेल कर रहे हैं विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, तो वो मनी के लिए हम उसको सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा एक बिजनेस एक्टिविटी हो गया। नाउ एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू टू, इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है फ्रॉम विच वी अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, जिससे हमें पैसा मिलता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जैसे आउट ऑफ लव, वही खाने वाला एग्जाम्पल कि मम्मी ने खाना बनाया तो वो हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, आउट ऑफ लव। वही खाना मम्मी बनाकर अगर सेल करती हैं, आजकल ऑनलाइन स्विगी जोमेटो पे सेल करते हैं हम लोग, या कैसे भी फूड सर्विस है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन चीज़ों में क्लासीफाई है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो बिजनेस है, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज़ बिजनेस। तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज undertaken with a motive of earning profit by satisfying human needs in society। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आप एक तो आप खुद ही बता दो कि भाई प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, उसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, सेल होना चाहिए या एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। आपको किसी भी गुड्स और सर्विसेज में डील करना है रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं वन टाइम एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए। थोड़ा सा रिस्क भी होगा, एलिमेंट ऑफ रिस्क, कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें रिस्क तो होता ही है। और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न अनसर्टेन भी हो सकती है, भैया अच्छा प्रॉफिट मिले ना मिले, तो ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नाउ कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस यानी जो हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन यानी अगर सपोज हम किसी प्रोफेशन में डॉक्टर, लॉयर, आइदर सीए, या एम्प्लॉयमेंट यानी सी प्रैक्टिस आई एम सेइंग है, और एम्प्लॉयमेंट यानी हम किसी नॉर्मल जॉब में हैं। एक सीए है वो जॉब भी करता है, वो प्रैक्टिस में भी होता है, तो हमें ये बेसिस ध्यान रखने हैं। अगर हमें ये याद रहेंगे तो हम इनका कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एग्जाम्पल। ये आप ध्यान रहेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसमें बिजनेस में एंटरप्रेन्योर यानी सिंगल आदमी का डिसीजन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होगी, आजकल तो जीएसटी वगैरह सब खोलना पड़ता है। प्रोफेशन में आपको सिर्फ जैसे सपोज सीए है तो आपको सीयूपी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए या मेंबरशिप चाहिए आईसीआई में।
एम्प्लॉयमेंट है तो भैया अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो, या सर्विस एग्रीमेंट। नाउ नेचर ऑफ वर्क, इसमें आप क्या काम करोगे, इसमें आप बिजनेस में आप काम करोगे प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें आप प्रोफेशन में क्या दोगे, आप सर्विसेज दोगे। प्रोफेशन में हमेशा सर्विसेज दी जाती है, गुड्स नहीं दी जाती। एंड एम्प्लॉयमेंट में भी आप सर्विस दोगे, परफॉर्म करोगे जो भी आपको टास्क दिया जाएगा। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशन में आपको ऑब्वियस एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी वाला आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में भी अगर सपोज MBA हो तो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है ना। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट्स मिलेंगे, प्रोफेशन में प्रोफेशन फ़ी मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलती है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोफेशन में बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए शुरू करने के लिए ना। रिस्क, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन इन बिजनेस, फ़ी इज़ जनरली रेगुलर मिलती रहती है आपको, बहुत मतलब अनसर्टेनिटी रिस्क नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, आपको फिक्स पे मिलेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है बिजनेस में, आज आप कर रहे हो कल आपका बेटा काम करेगा। प्रोफेशन में नहीं होता एंड एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता ना। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चाहिए, जैसे हो बनियान में भी आप जाके काम कर सकते हो। प्रोफेशन में आपको एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना है। एंड एम्प्लॉयमेंट में जो कंपनी अपने नॉर्म्स और कोड ऑफ कंडक्ट रखती है वो आपको फॉलो करने हैं ना। एग्जांपल है जैसे शॉप और फैक्ट्री बिजनेस का हो गया, मैंने जैसे आपको बताया प्रोफेशन में CA हो गए, लीगल मेडिकल प्रोफेशन हो गए ना, और एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स हो गई हैं, ठीक है। तो आपको ये इस चीज़ों को ध्यान रखकर आप ये याद रख लेंगे तो ही इनफ है, और आप उस बेसिस पे आप बना सकते हैं। नाउ अभी हम नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस में ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम बिजनेस कर रहे हैं।